बच्चों इस वीडियो में हम करेंगे सीक्वेंस सीरीज चैप्टर 9 चैप्टर एलिमेंट बुक से 11th स्टैंडर्ड के एलिमेंट बुक से उसकी एक्सरसाइज 9.5 का 6th क्वेश्चन। ठीक है ना। 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके भाई इससे प्रीवियस वीडियो में और बेसिक हो चुका है इसका। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज है और 11th क्लास की सही मायने में तो ये 11th क्लास के सिलेबस यहीं से स्टार्ट होता है क्योंकि एपी का पोर्शन आप 10th में कर चुके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो 6th क्वेश्चन ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ दिस एंड दिस सीक्वेंस आर इक्वल। तो सबसे पहले तो आपने इन दोनों को जीपी प्रूव करना है। देखो ये माइंड सेट मत कर लीजिए भाई, जीपी का जैसे चैप्टर चला हुआ है, जीपी के एक्सरसाइज चली हुई तो सारे क्वेश्चन जीपी के हैं, लेकिन ये माइंड सेट यहाँ पर तो काम कर जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर आपके एनुअल एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोई भी है उसमें अगर किस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए और आप उसको कैसे अज्यूम करेंगे कि ये जीपी में है, क्योंकि एपी भी आपके सिलेबस में है, जीपी भी आपके सिलेबस में है, तो क्वेश्चन एपी का भी हो सकता है, जीपी का भी हो सकता है और कुछ स्पेशल सीरीज़ भी आपके सिलेबस में है तो स्पेशल सीरीज़ का भी क्वेश्चन हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है ना इधर एपी नोर जीपी हो ये। तो सबसे पहले जीपी चेक कर लेना है। तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें 2 आया, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें 2 आया, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करें 2 आया, यहाँ पर 1/2 आने लग रहा है। देखिए तो ये जीपी हैं भाई दोनों, ठीक है ना। तो इनकी nth टर्म इक्वल हैं तो आपने n की वैल्यू निकालनी है फॉर, यानी कि इनकी जो कौन सी प्लेस पर रखी हुई टर्म इक्वल हैं वो निकालना आपने, ठीक है ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस आर इक्वल। तो इसकी nth टर्म जो है इसकी nth टर्म के इक्वल लिख देता हूँ मैं। देखो इसकी nth टर्म कैसे निकालेंगे, a r रेज टू द r क्या है बच्चों 2, इसका r क्या है 2 पावर n-1। इसकी nth टर्म कैसे निकालेंगे, a r रेज टू द r क्या है इसका 2 और पावर कितनी n-1, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने n की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले 5 से कैंसिल कर दिया मैंने इसको, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर जो कॉमन रेशो है बच्चों वो 2 की बजाय क्या है 1/2, ठीक है ना। तो ये 2 रेज टू द n-1 है, यहाँ पर है 256 और ये है 1/2 रेज टू द n-1। तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 रेज टू द n-1 ऑलरेडी था, 2 रेज टू द n-1 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 256 ये रहा। तो 2 के ऊपर पावर जो है वो ऐड हो जाएगी वही बच्चों 2n-2। अब राइट में 256 है उसको हम 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कंपेयरिंग करेंगे पावर को, 2n-2 जो है वो 8 के इक्वल हो जाएगा, 2n की वैल्यू 10 आ जाएगी और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो इन दोनों की जो फिफ्थ टर्म निकलेगी वो बिल्कुल सेम निकलेगी, ठीक है ना। टर्म नहीं निकालनी आपने, केवल ये बताना था कि कौन से प्लेस पर रखी हुई टर्म इनकी इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी जीपी में 4th टर्म दे रखी है 54 और 9th टर्म दे रखी है ये, उस जीपी को फाइंड आउट करना आपने, वो जीपी है क्या। तो भाई 4th टर्म को हम लिख सकते हैं a इंटू आर रेज टू द 3, ये 4th टर्म हो गई। और 9th टर्म को हम लिख सकते हैं a इंटू आर रेज टू द 8, ये 9th टर्म हो जाएगी 13 122। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन सेकंड होगी। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा r, और r की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो a मिल जाएगा। a और r मिलने के बाद जीपी मिल जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर देखो क्या रिजल्ट आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो a से कैंसिल हो गया, r की पावर 5 आ गई और राइट में 13 122 54 से इसको डिवाइड कर देंगे हम। देखो कैंसिल होने लग रहा है, ये 54 पर सारा ही कैंसिल हो सकता है शायद, या फिर इसको 2 से कैंसिल करके देखता हूँ मैं। 27 नीचे आ गया और 2 6 ज़ा 12, 1 बच गया, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 1, ठीक है ना। और कैंसिल करें अगर इसको हम 7 7 5 ज़ा 12, 12 6 प्लस 6 18, तो 3 से कैंसिल होने लग रहा है, 9 से भी होने लग रहा है भाई बच्चों। तो 9 से ही कैंसिल कर देता हूँ, 9 3 ज़ा 27 और 9 5 ज़ा 45
9 6 जा 9 7 जा 9 7 जा हो गया 63 बच्चों। 2 बच गया यहाँ पर, 9 2 जा 18 और देख लेते हैं एक बार, 9 7 जा 63 और 9 2 जा 18 और 9 9 जा 81, 729 आ गया बच्चों। 9 से कैंसिल होकर ये 3 से फिर कैंसिल कर देते हैं इसको, 3 से कैंसिल होकर ये आ जाएगा 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो r रेस टू द 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 रेस टू द 5। ठीक है ना, 2 की पावर 5 चेक करते हैं 5 है कितनी है। 2 की पावर नहीं बच्चों, 3 की पावर, 3 की पावर 4 होता है 81 और 3 की पावर 5 होता है 243, तो ये 3 की पावर 5 है। तो कंपेयरिंग करने से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब r की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देता हूँ मैं a एज इट इज़ और यहाँ पर 5 रेस टू द 3 और राइट में क्या है 54, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 54/125। ठीक है ना, दोबारा से चेक कर यहाँ पर भाई मैंने मिस्टेक कर दी, देखो r की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। ठीक है ना, r की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट करेंगे, ये 27 हो गया और 54 डिवाइडेड बाई 27 ये 2 पर कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2 और r की वैल्यू क्या आ गई 3। a की वैल्यू 2 r की वैल्यू 3, तो जीपी आ गई आपके पास। देखो जैसे फर्स्ट टर्म क्या आ गई 2, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर 3 से करेंगे 18, फिर 3 से करेंगे 54 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आपकी रिक्वायर्ड जीपी आ जाएगी। नेक्स्ट बच्चों 8th एंड 9th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, यानी कि थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है ना, एंड फिफ्थ टर्म इज 64 और उसकी फिफ्थ टर्म है 64 के इक्वल। तो रिक्वायरमेंट क्या है, जीपी फाइंड आउट करनी है आपने, यानी कि ए आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए पहले। तो इसको हम लिखेंगे ए आर स्क्वायर, राइट में है ए स्क्वायर और ए से ए कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों ए के इक्वल। ठीक है ना, और इसको लिखेंगे हम ए इंटू आर रेस टू द 4, राइट में 64 है तो ए की जगह यहाँ पर आर स्क्वायर रखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे बच्चों। देखो ए की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ रख दी, आर स्क्वायर, आर की 4 ऑलरेडी था यहाँ पर 64 ये है, तो ये क्या आ जाएगा आर रेस टू द 6 आ जाएगा, राइट में 64 है तो 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2। ठीक है ना, आर की वैल्यू 2 यहाँ पर रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4, तो आर आ गया और ए आ गया, तो जीपी क्या होगी बच्चों फर्स्ट टर्म 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 8 होगी, फिर 2 से करेंगे 16 होगी, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 होगी एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपी की 4th टर्म और 7th टर्म दे रखी है 10 और 80 और nth टर्म ये दे रखी है, तो आपने फर्स्ट टर्म निकालनी है और साथ में नंबर ऑफ टर्म कितनी है उसमें वो निकालना है। तो 4th टर्म को पहले 7th टर्म को लिख लेता हूँ मैं। 7th टर्म को लिखेंगे हम ए इंटू आर रेस टू द 6, राइट में 80 है ही, और 4th टर्म को लिखेंगे ए इंटू आर रेस टू द 3 और डिवाइडेड बाई राइट में है 10। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों, ये इक्वेशन सेकंड है, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड कर लेते हैं हम, ए से ए कैंसिल हो गया, आर क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 8, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2, आर की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो a इंटू 2 की पावर 3 8 हो गया और राइट में 10 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5/4। a की वैल्यू 5/4 हो गई, r की वैल्यू 2 हो गई, तो वो इसमें रखेंगे अगर हम an में तो आपको यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए एक आंसर तो आ ही चुका, a की वैल्यू रिक्वायर्ड थी वो आ चुका है यहाँ पर, और इसका हम फार्मूला लगाएंगे a इंटू आर रेस टू द n-1, राइट में 2560, a की जगह रखें 5/4 और r की जगह रखें r क्या है आपका, r है 2 रेस टू द n-1, राइट में 2560। तो पहले 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और फिर 4 को साइड ले जाते हैं, तो 2 की पावर n-1 ये है, ये 2 की पावर 9 होता है बच्चों, और ये 2 की पावर 2 और इसके साथ चला जाएगा, तो 2 रेस टू द n-1 और राइट में 2 रेस टू द 11,
तो यहाँ से n की वैल्यू सीधी सीधी क्या आ जाएगी 12। तो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितनी थी 12 और फर्स्ट टर्म क्या थी इसकी 5/4। नेक्स्ट बच्चों 10th क्वेश्चन देखिए, किसी जीपी की थर्ड टर्म दे रखी 4 के इक्वल और रिक्वायरमेंट क्या है, पहली जो 5 टर्म है उनके प्रोडक्ट रिक्वायर्ड किया गया है, उनका प्रोडक्ट यानी कि फर्स्ट से लेकर 5th तक की जो टर्म है उनका प्रोडक्ट रिक्वायर्ड किया गया है। बच्चों देखो अब ये फर्स्ट टर्म को लिखेंगे a, सेकंड टर्म को ar, थर्ड टर्म को ar² और फोर्थ टर्म को ar³ और फिफ्थ टर्म को ar⁴ और ये रिक्वायरमेंट है। तो a के ऊपर पावर लग जाएगी 5 और r के ऊपर लगी 7 + 2 9 + 1 10, यानी कि ये रिक्वायरमेंट है बच्चों, यानी कि ये रिक्वायरमेंट है ar² की पावर 5 की। तो साफ साफ दिखाई देने लग रहा है, ए और आर की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट करेंगे तब आंसर आएगा, लेकिन ए और आर की वैल्यू निकल नहीं सकती बच्चों यहाँ से। रीज़न ये है क्योंकि जो आपको दे रखी है वो केवल ए की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ से ए और आर की वैल्यू सेपरेटली नहीं निकल सकती, लेकिन इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो समझ लेना आप ये पूरे की वैल्यू ही मिल जाएगी आपको यहाँ पर जिसकी ज़रूरत है। तो ar² की जगह आप क्या रख सकते हैं यहाँ पर 4 और 4 की पावर 5 क्या हो जाएगा 1024। नेक्स्ट है बच्चों, सम ऑफ 3 नंबर्स विच आर कंजेक्टिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21। एपी के जो कंजेक्टिव टर्म है वो दे रखी 3, तो उनको मैं लेट कर लेता हूँ a - d, a एंड a + d बी गिवन टर्म्स ऑफ एपी, कंसर्न टर्म ऑफ एपी। अब इनका जो सम है कंडीशन के अकॉर्डिंग इनका सम करेंगे हम, तो ये सम कितना आ जाएगा 21 के इक्वल, ये कैंसिल हो गया और a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 7, a की वैल्यू 7 आ गई, तो 7 - d 7 और 7 + d ये क्या आ जाएंगी टर्म्स आ जाएंगी आर इन एपी, आर टर्म्स ऑफ एपी, एपी की टर्म हो गई बच्चों। ये यहाँ तक का मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, ठीक है ना। इससे आगे पढ़ते हैं, इफ़ सेकंड टर्म इज़ रिड्यूस्ड बाई 1, सेकंड टर्म में से अगर 1 माइनस कर दिया जाए, सेकंड में से 1 माइनस कर दिया, वाइल थर्ड नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाई 1, थर्ड नंबर में अगर 1 इंक्रीज कर दिया जाए, ये था इसमें 1 इंक्रीज कर दिया, और फर्स्ट नंबर के बारे में कुछ लिखा नहीं इसने, तो फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ रखना पड़ेगा। अगर फर्स्ट नंबर के बारे में कोई कंडीशन नहीं लगाई तो दैट मीन्स फर्स्ट नंबर क्या रहेगा एज इट इज़। अब ऐसा होने से 3 कंजेक्टिव टर्म्स ऑफ जीपी रिजल्ट्स, यानी कि जीपी में इनका रिजल्ट आ जाएगा, ये किस में हो जाएंगी आर इन जीपी। तो जीपी में हो गई तो बच्चों करना क्या है, नंबर्स निकालने, यानी कि फाइंड दीज नंबर्स, यानी कि ये टर्म्स फाइंड आउट करनी है आपने। ये वाली टर्म क्या थी, ये वाली नहीं, ये तो चेंज करने के बाद आई है। इनिशियल जो टर्म थी वो निकालनी है आपने, यानी कि 7 - d 7 और 7 + d। तो इनको निकालने के लिए d की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो d यहाँ से मिलेगा। ये टर्म किस में हो गई अब जीपी में, तो जीपी की कंडीशन क्या है, सेकंड का स्क्वायर पहले तीसरे का प्रोडक्ट ऐसे कर लीजिए, या फिर सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वल टू थर्ड डिवाइडेड बाई सेकंड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो गया, और ये हो जाएगा 8 + d और 7 - d, तो 36 ये हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 56 - 8d और +7d और -d², तो d² इस तरफ आ जाएगा, और -8d + 7d ये -d हो गया, ये इस तरफ आकर +d हो जाएगा, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होकर बच्चों आ जाएगा 20, ठीक है ना, -20, और फैक्टर करेंगे इसके हम, तो d + 5 और d - 4, राइट में 0, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। कैमरे की रेंज देख लेते हैं बेटा यहाँ तक, ठीक है, लाइन विजिबल है ये। तो d की वैल्यू -5 अगर यहाँ पर रखेंगे हम -5, तो ये आ जाएगा 12, ये 7 है ही, और -5 यहाँ पर रखने से ये आ जाएगा 2, और d की वैल्यू जो 4 आई है, 4 यहाँ पर रखेंगे ये आ जाएगा, -5 आई है d की वैल्यू पहले, तो -5 यहाँ पर रखेंगे 12 हो गया, ये 7 है ही, -5 यहाँ पर रखेंगे तो 2 हो गया ये। अब नेक्स्ट वैल्यू आई है 4, तो 4 यहाँ पर रखेंगे, 7 - 4 आ जाएगा 3, और ये 7 है ही, और 4 यहाँ पर रखेंगे 11। अब कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, देखो ये 5 का डिफरेंस है -5 का, तो ये p तो है ही,
अब क्या कहा था उसने, सेकंड में से 1 माइनस कर दें अगर हम, तो ये सेकंड आ जाएगा 6 के इक्वल हो जाएगा, और फर्स्ट एज इट इज़ रखा है, और थर्ड में क्या कर दें हम 1 ऐड कर दें तो ये 3 हो गया। तो इसको भाई हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, तो इस आंसर ने वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट जो था इसको चेक करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं इसकी। 3 एज इट इज़, सेकंड में से 1 माइनस कर दिया, थर्ड में 1 ऐड कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ये आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 12th क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिक भी बना सकते हो आप इसकी, एक फार्मूला भी बना सकते हैं। पी क्यू आर आर इन ए पी देन प्रूव दैट पी एथ क्यू एथ आर एथ टर्म ऑफ ए जी पी आर आल्सो इन जी पी। तो ऐसा ही होता है बच्चों, मान लो कोई जी पी है आपके पास, जैसे ये जी पी है, तो इसका ए पी एथ ट्रम, ए पी एथ प्लेस की जो ट्रम उठा ली जाएंगी तो वो भी किस में रहेंगी, जी पी में। जैसे कि आपने फर्स्ट उठा ली, 2 ट्रम छोड़कर ये उठा ली, फिर 2 ट्रम छोड़कर ये उठा लिया आपने, तो ये किस में रहेगी, जीपी में, डेफिनेट बात है, ठीक है ना। अगर एपी में होंगी ये तो फिर एपी में रहेगी ये, लेकिन कंडीशन ये है कि एपीएथ प्लेस की ट्रम उठानी है आपने, यानी कि ट्रम बिटवीन सेम डिस्टेंस। जैसे इन दोनों ट्रम के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 ट्रम, इन दोनों ट्रम के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2। तो इस तरीके से अगर आप जीपी की ट्रम उठाएंगे तो जीपी में रहेंगी, एपी की ट्रम उठाएंगे तो एपी में रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई आपने यहाँ पर 64 ले लिया, जैसे कि देखो इसकी आपने कौन सी ट्रम उठा ली, फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट ट्रम उठाई एक, तो नेक्स्ट कौन सी उठा ली, जैसे सेकंड थर्ड छोड़कर, और फोर्थ उठा ली, और फिर फिफ्थ छोड़कर 6 उठा ली। तो ये जो 1 4 6 है, ये अगर एपी में नहीं है तो ये सीक्वेंस अब जीपी में नहीं होगी, ठीक है ना, भले ही गिवन सीक्वेंस जीपी में थी। यानी कि जो ट्रम उठानी है आपने, उनका जो प्लेस है वो प्लेस अगर एपी बनाएगा तो जिसकी भी ट्रम उठाओगे आप उसी में रहेंगी, यानी कि एपी की ट्रम उठाएंगे तो एपी में रहेंगी, जीपी की ट्रम उठाएंगे तो जीपी में रहेंगी। तो यहाँ पर यही प्रूव करना हमने, देखो पी क्यू आर किसके अंदर है, एपी के अंदर, सिंस पी क्यू आर आर इन एपी, अगर ये एपी के अंदर है तो 2q जो है p प्लस आर के इक्वल होगा, यानी कि q माइनस पी इक्वल टू आर माइनस क्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से यही रिजल्ट आ जाएगा। अब पी एथ क्यू एथ आर एथ ट्रम आपने चेक करनी है, तो पी एथ ट्रम क्या होगी, देखो बच्चों a और p की पावर r की पावर r, तो इसमें दे रखा है, देखो r को मैं ये ले लेता हूँ, r की पावर p माइनस 1। क्यू एथ ट्रम क्या होगी, देखो a और r की पावर q माइनस 1, और आर एथ ट्रम क्या हो गई, देखो a और r की पावर r माइनस 1। तो ये हमने जीपी में प्रूव करनी है। जीपी में प्रूव कब होंगी, जब सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, यानी कि a इंटू आर रेस टू द q माइनस 1 डिवाइडेड बाई a इंटू आर रेस टू द p माइनस 1। ये सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट हो गई, ये थर्ड डिवाइडेड बाई सेकंड हो गई, ठीक है ना। तो इसको मैं सोल्व करूँ, ये कैंसिल हो गया, r के ऊपर पावर कितनी आ गई, यहाँ पर -1 से +1 कैंसिल हो गया, और r के ऊपर पावर आ जाएगी q माइनस पी। ठीक ऐसे यहाँ पर r के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, r माइनस क्यू। अब दोनों तरफ जो है बेस सेम हो गया, तो पावर क्या कर देंगे हम, कंपेयर, तो q माइनस पी किसके इक्वल कर देंगे, r माइनस क्यू के इक्वल। तो यही तो AP की कंडीशन हो गई। देखो q को राइट में ले जाता हूँ, और इस q को लेफ्ट में लिया मैं, 2q इजिकल टू p को राइट में ले गया p प्लस आर। तो यही तो गिवन था, देखो तो ये ट्रू हो गया बच्चों। यानी कि इसको जीपी में लेकर चले हम, तो रिजल्ट ऐसा आया कि पी क्यू आर किसके अंदर हो गए, एपी के अंदर, और ऐसा तो गिवन था यहाँ पर। तो दैट मीन्स इफ पी क्यू आर आर इन एपी देन पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ टर्म्स ऑफ जीपी आर आल्सो इन जीपी। मैंने बताया जीपी की ट्रम है तो जीपी में रहेंगी, एपी की ट्रम है तो एपी में रहेंगी, यानी कि एपी बनाएंगी। जीपी की ट्रम है तो जीपी बनाएंगी, एपी की ट्रम है तो एपी बनाएंगी। कब, जब एपीएथ प्लस की ट्रम उठा ली जाए तो उस सीक्वेंस की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पी क्यू आर आर इन एपी एंड एक्स वाई जेड आर इन जीपी। अगर पी क्यू आर एपी के अंदर है भाई, तो 2q जो है वो p प्लस आर के इक्वल हो गया। एक्स वाई जेड जी पी के अंदर है तो वाई स्क्वेयर जो है वो एक्स जेड के इक्वल हो गया। और आपने प्रूव क्या करना है, देखो ये प्रूव करना है।
तो स्केयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा। 2q माइनस 2r और y रेज टू द 2r माइनस 2p और z रेज टू द 2p माइनस 2q और राइट साइड में 1। अब हमने y स्केयर की जगह एक्स जेड रखना है या फिर एक्स जेड की जगह y स्केयर रखना है, कैसा भी काम कर लीजिए। तो हम एक्स जेड तो बना नहीं सकते, यहाँ पर y स्केयर की जगह क्या रखेंगे, एक्स जेड। वाई स्केयर देखो ये रहा, x रेज टू द 2q माइनस 2r है ये, और z रेज टू द 2p माइनस 2q यहाँ लिख दिया, और y स्केयर की पावर कितनी है ये, r माइनस p, ठीक है ना। तो y स्केयर की जगह कितना रख देंगे हम यहाँ पर, एक्स जेड। आया समझ में। तो x की पावर इकट्ठी कर लेते हैं, देखो r माइनस पी यहाँ पर है, 2q माइनस आर यहाँ पर है, 2q माइनस 2r और प्लस r माइनस पी। तो भाई बच्चों ये माइनस 2r प्लस r क्या आ गया यहाँ पर, माइनस 2r प्लस r यानी कि माइनस r आ गया, माइनस r माइनस पी। तो x के ऊपर पावर लग गई आपकी यहाँ पर देखो 2q माइनस r माइनस पी। ठीक है, ऐसे z के ऊपर भी पावर क्या लग जाएगी, देखो आपकी z के ऊपर पावर है 2p माइनस 2q, तो ये आएगी z की पावर r माइनस पी, तो r माइनस पी इसमें ऐड होगी, तो 2p माइनस पी क्या आ जाएगा, p, ठीक है ना, 2p माइनस पी, और प्लस r ये है ही, और माइनस 2q, और राइट में कितना है 1। अब बच्चों 2q की जगह क्या रख सकते हो आप, देखो 2q की जगह आप रख सकते हो p प्लस r, तो यहाँ पर p प्लस r रखेंगे, माइनस r माइनस पी ऑलरेडी है, यहाँ पर p प्लस r की जगह क्या रखेंगे, 2r, या फिर 2q की जगह p प्लस r रख लीजिए, एक ही बात है, 2q माइनस 2q और राइट में 1। तो ये कैंसिल होकर x के ऊपर पावर भी क्या आ गई 0, z के ऊपर भी पावर 0, तो 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके इसको दोबारा समझ सकते हो आप। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बेटा।